इंदौर में एक गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसे 7 मुस्लिम युवकों के पकड़े जाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही कि पंडालों में यूं चोरी छिपे जाना सही तरीका नहीं है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर बेरोजगारी, भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए ऐसा करने का आरोप लगा रही है। एमपी में इन दिनों गरबा पंडाल भी सियासत का अखाड़ा बने हुए हैं। दरअसल इंदौर में नाम बदलकर गरबा पंडाल में घुसे 7 मुस्लिम युवकों को बजरंगियों ने पकड़ा है। नाम पूछने पर युवकों ने हिंदू नाम बताया, लेकिन आईडी दिखाने की बात पर घबरा गए और माफी मांगने लगे। इस मामले में पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वीडियो बना रहे थे, फिर कार्यकर्ताओं ने उनसे आईडी पूछी। पहले तो बबलू संदीप नाम बताया तो वो घबरा गए, तो इसके बाद में हमने उनसे आईडी पूछी तो आईडी बता नहीं पाया। तुरंत पुलिस ने आके उनको कब्जे में लेके और थाना लिया, हिरासत में लेके पूछताछ करी, फिर कार्रवाई की गई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध। मंत्री कह रहे हैं कि यूं पंडालों में चोरी छिपे जाना ठीक नहीं है। जो भी इस तरह से कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और इसलिए लोगों की आइडेंटिटी कार्ड है उसके आधार पर जाएं। ये वो चोरी छुपे जाना ये तरीका ठीक नहीं। अच्छे भक्ति भाव से गरबा हो ये सुनिश्चित होना चाहिए, तो बिल्कुल इसमें सख्ती भी बरतना चाहिए आयोजकों को। जबकि कांग्रेस इस मामले में भी सरकार को ही घेर रही है। वही हिंदूवादी संगठन जबरन पंडालों में घुसने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन की कोई बात करते नहीं। इनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है, इसलिए इस तरह के एजेंडे बना के वोट डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं। गरबा करवाने वाले बजरंग दल वाले कैसे पहुंच गए? फिर वहां पे अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जा रहा है तो क्या शासन ने ऐसा आदेश निकाला है कि मुस्लिम नहीं जाएंगे? मेरी जानकारी तो नहीं है कि शासन ने कोई आदेश निकाला हो। इसलिए अच्छे लोग जाए, आईडी रखना उचित है, ठीक है, लेकिन अच्छा आदमी कोई भी जाए, किसी भी जाति का हो, उसे प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कृति बचाओ मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उदारता पूर्वक उनको पकड़कर और पुलिस के हवाले कर दिया। पंडालों को भी चेतावनी देता हूं मैं कि वे भी आईडी चेक करके प्रवेश कराएं। गरबा कोई भी खेल सकता है, लेकिन इसके लिए साफ नियत जरूरी है। ऐसे में झूठ बोलकर पंडालों में एंट्री करने पर सवाल तो उठेंगे ही। तो कांग्रेस का ये ऑब्जेक्शन है कि क्या शासन ने ऐसा कोई नियम निकाला है, और ये स्थिति दीपक यादव क्यों बन गई है कि मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। दरअसल राहुल यही सबसे बड़ा सवाल है। पूरे गरबा पंडाल को लेकर हम बात करें तो इस पूरे मामले में सियासत ज़्यादा हो रही है। ऐसा कोई आधिकारिक आदेश कहीं पर भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भोपाल से लेकर इंदौर तक राजनेताओं ने जो बयान दिए हैं, खुद चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, और सभी ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है कि गरबा पंडालों में आईडी देखकर ही प्रवेश दिया जाए, क्योंकि पूर्व की ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं कि जब नवरात्रों के गरबे के दौरान छेड़छाड़ की घटनाएं आती थी और इस तरह की कई बातें निकलकर सामने आती थी, जिसको लेकर पिछले कुछ सालों से इस बात को लेकर आपत्ति जताई जा रही है कि गरबा पंडाल में चूंकि ये भक्ति का त्योहार है, जो श्रद्धालु अपनी भक्ति जताते हैं और वहां पर इस तरीके की हरकतें ना हो, इस पर रोक लगाने के लिए जरूर इस तरह के नियम जारी किए गए हैं। और उसी का को लेकर हिंदू संगठन भी लगातार गरबा पंडालों में इस तरह के जो भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कल भगवान का द्वार तो सबके लिए खुला होता है, लेकिन बात यहां पर आकर टिक गई कि मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। शुक्रिया दीपक। तो फिलहाल 7 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया था और कांग्रेस लगातार सवाल यह उठा रही है कि क्या ऐसा कोई नियम बनाया गया है, ऐसा कोई शासनादेश है, या फिर यूं ही कार्रवाई की जा रही है।